नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसे सूफी प्रेम व्याख्यान काव्य या सूफी मत भी कहते हैं। सूफी शब्द का अर्थ, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सूफी शब्द सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ सफेद होता है। सूफी वे फकीर व्यक्ति थे जो सफेद ऊन का कंबल पहनकर इस्लाम धर्म का प्रचार किया करते थे। कुछ लोग सूफी की उत्पत्ति सफ शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है अगली पंक्ति। ये लोग कयामत के दिन अगली पंक्ति में बैठने के अधिकारी माने जाते थे। कुछ विद्वान सूफा शब्द से भी सूफी की उत्पत्ति मानते हैं। शाब्दिक अर्थ इसका होता है चबूतरा। कुछ लोगों की धारणा है कि सूफी वह होता था जो मदीना के मस्जिद के सामने चबूतरे पर बैठने का हकदार होता था। कुछ मानते हैं कि यह सोफिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ परम ज्ञानी होता है। सूफी शब्द से भी उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ शुद्धता और पवित्रता है। अब इस काव्य धारा की विशेषताएं या प्रवृत्तियों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली जो विशेषता है, भाव प्रेम की व्यंजना। सूफी कवि ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम मार्ग को महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए उनके काव्य में प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन हुआ है। प्रेम के वियोग पक्ष पर अधिक जोर दिया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो विशेषता है, प्रबंध काव्य की रचना। इस काल की प्राय सभी प्रमुख रचनाएं प्रबंध शैली में लिखी गई हैं। रहस्यवादी चेतना जो तीसरी विशेषता है। सूफी कवियों का रहस्यवाद कैसा है? भावात्मक है। उनके काव्य में जीवात्मा पुरुष एवं परमात्मा नारी रूप का प्रतीक है, जो अरबी फारसी संस्कृति की देन है। आगे बढ़ते हैं। लोक जीवन एवं भारतीयता का चित्रण। सूफी कवियों को भारतीय संस्कृति का पूर्ण ज्ञान था, जिसकी झलक उनके काव्य में भी दिखाई देती है। पांचवी जो विशेषता है, परमात्मा का नारी रूप में चित्रण। सूफी कवियों की रचनाओं में नारी को परमात्मा और पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना गया है। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति, ये हमारी अगली विशेषता है। सूफी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। चूंकि प्रेम पर आधारित काव्य रचे गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि श्रृंगार रस की उसमें प्रमुखता होगी। आगे बढ़ते हैं। सातवीं जो विशेषता है उसे देखते हैं। अवधी भाषा का प्रयोग। सूफी कवियों की भाषा मूलतः अवधी है। दोहा और चौपाई छंद का अधिक प्रयोग हुआ है। और शैली की अगर बात करें तो इस साहित्य को मसनवी शैली में लिखा गया है। अक्सर परीक्षाओं में शैली पर आधारित प्रश्न आते हैं और सूफी जो काव्य है किस शैली में लिखा गया है, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस साहित्य को मसनवी शैली में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जो आठवीं विशेषता है वो देखते हैं, शैतान का माया रूप में वर्णन। सूफी कवियों की रचनाओं में शैतान को माया के रूप में चित्रण किया गया है। वह साधक के साधना मार्ग में बाधक है। तो आज हमने सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की, साथ ही साथ सूफी शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, उस पर भी विस्तार से हमने चर्चा की है। अक्सर परीक्षाओं में सूफी शब्द पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है
आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपसे शीघ्र ही मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।